22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बाइसरण घाटी में वह दिन जब प्रकृति का नजारा देखने आए पर्यटकों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाईं। 26 लोग मारे गए, ज्यादातर पर्यटक, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली शामिल थे। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और कश्मीर में शांति के दावों पर एक बड़ा सवाल था। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या यह पाकिस्तान की साजिश थी या भारत की अपनी कमजोरियां उजागर हुईं? आइए इस खूनी सच्चाई को खोलें और जानें कि पहलगाम हमले में आखिर गलती किसकी थी। पहलगाम कश्मीर की एक ऐसी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। बाइसरण घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। यहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और पथरीले रास्तों से होकर पैदल या घोड़े पर जाना पड़ता है। लेकिन उस दिन इस घाटी में स्वर्ग की जगह नरक बन गया। आतंकियों ने पहले पर्यटकों के बीच घुलमिलकर भीड़ को एक जगह इकट्ठा किया, फिर उनकी धार्मिक पहचान पूछी और हिंदू पुरुषों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। कई लोगों को सिर में गोली मारी गई, जो इसे एक सुनियोजित नरसंहार बनाता है। हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। एक आतंकी हाशिम मूसा, जो पाकिस्तान का पूर्व पैरा कमांडो बताया जाता है, इस हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है। खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकी 2 महीने पहले सांबा कठुआ कॉरिडोर के रास्ते भारत में घुसे थे। हमले में एक प्रतिबंधित हुआवेई सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान से संचालित था। यह साफ करता है कि यह हमला सीमा पार से सुनियोजित था। लेकिन क्या यह सिर्फ पाकिस्तान की नाकामी है? भारत की अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों को पर्यटक स्थलों पर हमले की चेतावनी मिली थी। फिर भी बाइसरण जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा इतनी ढीली क्यों थी? यह इलाका घने जंगलों और ऊंची चट्टानों से घिरा है, जो आतंकियों के लिए छिपने की आदर्श जगह है। भारत टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने दिखाया कि दक्षिण कश्मीर का यह इलाका इतना दुर्गम है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों का पीछा करने में भारी मुश्किल होती है। हमले के 11 दिन बाद भी आतंकी पकड़े नहीं गए। एनआईए ने 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जिसमें एक दुकानदार भी शामिल है, जिसने हमले के 15 दिन पहले दुकान खोली थी और हमले वाले दिन दुकान बंद रखी। यह संदेह पैदा करता है कि क्या आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिला? 2023 के राजौरी हमले में शामिल 2 आतंकियों, मुश्ताक और निसार, से भी पूछताछ हो रही है, जो इस हमले से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जांच के बावजूद आतंकी अब तक फरार हैं। यह भारत की खुफिया और सुरक्षा तंत्र की नाकामी को उजागर करता है। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, यह कश्मीर में शांति और प्रगति के भारत के दावों पर हमला था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने दावा किया कि कश्मीर में पर्यटन और विकास बढ़ रहा है। पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल इस प्रगति का प्रतीक थे। लेकिन इस हमले ने दिखाया कि शांति कितनी नाजुक है। हमले में मारे गए लोग, ज्यादातर पर्यटक, उस उम्मीद का प्रतीक थे जो कश्मीर को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। आतंकियों ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि उस विश्वास को भी तोड़ा जो कश्मीर में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने कई कड़े कदम उठाए। वाघा अटारी सीमा पर व्यापार बंद, पाकिस्तानी जहाजों पर भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक और सभी आयात निर्यात पर प्रतिबंध। भारत ने इंडस जल संधि को भी निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार थी। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय जहाजों पर अपने बंदरगाहों में रोक लगाई और 450 किलोमीटर रेंज की अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी है, जिसका मतलब है कि सेना जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका खुद तय कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे? 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए थे, लेकिन आतंकी हमले रुके नहीं। पहलगाम हमला दिखाता है कि आतंकवाद अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी आवाज उठाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, रूस और अन्य देशों के नेताओं से बात की। अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान से सहयोग करने को कहा। नॉर्वे और अंगोला जैसे देशों ने हमले की निंदा की। जर्मनी के बर्लिन में भारतीय प्रवासियों ने ब्रैंडेनबर्ग गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन क्या यह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगा? पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को इंडस नदी पर कोई निर्माण करने पर हमले की धमकी दी, लेकिन भारत का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमला पाकिस्तान से संचालित था। फिर भी सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या भारत सिर्फ पाकिस्तान को दोष देकर अपनी नाकामियों को छिपा रहा है? कश्मीर के स्थानीय लोग इस हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में डर का माहौल है। भारत ने संदिग्ध अलगाववादियों की गिरफ्तारी शुरू की और कई घरों पर छापेमारी और तोड़फोड़ हुई। भारत के अन्य शहरों में कश्मीरियों पर हमले और उत्पीड़न की खबरें आईं। एक कश्मीरी बिक्रीकर्ता को हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने सार्वजनिक रूप से पीटा। कश्मीर में लोग डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं। इस हमले ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी झटका दिया। पर्यटन, जो पहलगाम जैसे इलाकों की रीढ़ है, अब ठप है। स्थानीय लोग, जिनकी रोजी रोटी पर्यटकों पर निर्भर थी, अब निराश हैं। एक स्थानीय ने एनडीटीवी को बताया, लगता है इस साल हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। यह हमला न सिर्फ जिंदगियों बल्कि कश्मीर की उम्मीदों पर भी चोट था। तो असल में गलती किसकी है? पाकिस्तान की, जिसने आतंकियों को पनाह दी, भारत की खुफिया एजेंसियों की, जो चेतावनियों के बावजूद हमले को रोक न सकी, या फिर सरकार की, जिसने कश्मीर में शांति के दावे तो किए लेकिन सुरक्षा को मजबूत नहीं किया? शायद जवाब इन सब का मिश्रण है। पहलगाम हमला एक चेतावनी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी नहीं। इसके लिए बेहतर खुफिया तंत्र, स्थानीय लोगों का विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, यह भारत की चुनौतियों और कश्मीर के दर्द की कहानी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और अगर हां, तो इसके लिए हमें क्या बदलना होगा।